अदर भाई आपने मज़ामती शायरी भी ज़रूर की होगी जी जी, कहीं जो मेरा नशर किए जाने के काबिल है वो अनायत जी करें। जी, मज़ाहमती शायरी वही शायरी है बुनियादी तौर पर कि जो तहदारी के अंदर रह के हो, हाँ जो चीजों को बिल्कुल उरिया कर दे, वो हाँ कोई मज़ाहमती शायरी, क्या शायरी भी बात नहीं है और वो उसमें कोई चीज नहीं है जो इसमें बात मज़ाहमत की हो भी और काबिल गिरफ्त ना हो। मैं समझता हूँ कि शायरी मज़ाहमत की सिर्फ वही है। तो रोमानवी शायरी में भी यही असूल कारगर है। बिल्कुल, उसमें भी तहदारी का तो तहदारी तो एक बहुत बड़ा टूल है शायरी के लिए कि आपने बात करनी भी है और आपने बात नहीं भी करनी, तो यही तो मुश्किल है। यही तो मुश्किल है कि उसकी राहदारी में खड़े होकर तहदारी का ख्याल करना। तो कुछ अनायत करें ना जी। ये सोच के जिंदान की वुक्कत नहीं रहती, हाँ हाँ आवाज कभी जेरे हिरासत नहीं रहती। बहुत ये अच्छा। सोच के जिंदान की वुक्कत नहीं नहीं रहती, रहती। आवाज कभी जेरे हिरासत नहीं रहती। हाँ हाँ बैठा रहूं चुपचाप तो गाहक नहीं आते, हाँ बैठा रहूं चुपचाप तो गाहक नहीं आते, आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं रहती। क्या बात है। बैठा रहूं हाय, हाय, चुपचाप तो गाहक नहीं आते, आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं रहती। इतना भी मेरे साथ ना तू खुल के मिलाकर, हाँ दोबारा मुलाकात की हसरत नहीं रहती। और एक और गजल के कुछ शेर मुझे याद आ गए कि दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। बहुत अच्छे जी। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। हाय 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 जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा जिंदा थी, थी। हाय हाय। दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता था। ओए होए होए, जब होए, तक होए। माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता था। कभी कभी आती थी पहले वस्ल की लज्जत अंदर तक, आहा, बारिश तिरछी पड़ती थी तो कमरा गीला होता था। आहा, हाय हाय कभी कभी आती थी पहले वस्ल की बहुत लज्जत प्यारा अंदर शेर तक, है, बहुत प्यारा शेर है। बारिश तिरछी पड़ती थी तो कमरा गीला होता था। बिलाशुबा जो माँ वाला शेर है ना जी, क्या बात है। रुकमा होता था, वो पिछले मेरा ख्याल 4-5 बरसों में जो बेहतरीन अगर इंतखाब किया जाए शेर सुनने को मिले हैं, उनमें से एक शेर है। क्या बात। आहा, क्या खूबसूरत क्लासी शेर है। एक और गजल के मुझे 2-3 शेर याद आ गए कि कमी है कौन सी घर में दिखाने लग गए, कमी है कौन सी घर में दिखाने लग गए हैं, चिराग और अंधेरा बढ़ाने लग गए। हाय हाय क्या बात। कमी है कौन सी घर में दिखाने लग गए हैं, चिराग और अंधेरा बढ़ाने लग गए हैं। ये एतमाद भी मेरा दिया हुआ है तुझे, जो मेरे मशवरे बेकार जाने लग गए। ये एतमाद भी मेरा दिया हुआ है तुझे, जो मेरे मशवरे बेकार जाने लग गए। क्या कहना। सिवाय डूब के मरने के कोई चारा नहीं, यहाँ तो लोग कफन भी चुराने लग गए। हाय हाय, सिवाय डूब के मरने के कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। यहाँ तो लोग कफन भी चुराने लग गए हैं। और भला हो उनका जो मुझको तेरा समझते हैं, मेरा भी कोई ठिकाना शुमार होने लगा। भला हो उनका जो मुझको तेरा समझते हैं, ठहरना भी मेरा जाना शुमार होने लगा। पड़े पड़े मैं पुराना शुमार होने लगा। फिर ऐसे हाथ से मानूस हो गई तस्बीह, गिने बगैर भी दाना शुमार होने लगा। फिर ऐसे हाथ से मानूस हो गई बगैर भी तस्बीह, दाना शुमार हो, गिने बगैर भी दाना शुमार होने लगा। मैं आपको नाज़रीन बता दूं और आपको भी बता दूं कि अज़हर फराक की शायरी जो है ना एक नशा है, बाकायदा नशा है। इसमें मैं बल्कि एक वाकया छोटा सा बता देता हूं कि जब अज़हर से पहली मुलाकात हुई बहावलपुर में थे, तो वो यूनिवर्सिटी की तकरीबात थी, बहुत बड़ा फंक्शन था, वो कई दिन पे मुहित था। बाहर हम गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, तो एक कमरे में मैं था और एक में खलीलुर रहमान कमर साहब थे। तो ये अज़हर भाई तो थे ही बहावलपुर के, तो ये उनके कमरे में आए तो मुझे किसी लड़के ने आके कहा जी कि वो अज़हर साहब आए हुए तो खलील साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने वज़ू किया, मैं फजर पढ़ के आ रहा हूँ। कहते नहीं वो पहले बुला रहे हैं। तो मैंने चला गया और वहाँ पे फिर
इनका कलाम शुरू हो गया, फिर उसी वजू से मैं फजर तो नहीं पढ़ सका, मैंने जोर पढ़ी थी। रुकने का नाम ही नहीं लेते वो, बंदा बस दिल करता है कि ये पढ़ते जाए और बंदा मबहूत होकर सुनता जाए। ये है उकाड़ा की धरती के कमाल। ले मैंने इतनी लंबी तमीद क्यों बांधी है यार? कनाली आप देखो जरा, जुनेद फराग हो गए। अच्छा अजहर साहब, इसी तरह फिर हमारी भी जोर करवाएं आज। हम समझते थे सहूलत से किया जाता है, आहा। दूसरा इश्क जरूरत से किया जाता है। हम समझते थे सहूलत से किया जाता है, दूसरा इश्क जरूरत से किया जाता है। क्या बात है। विकी भाई की नजर एक शेर के, पहले मैं अपनी तबाही का सबब आप रहा, पहले मैं अपनी तबाही का सबब आप रहा, सही। अब ये काम उसकी इजाजत से किया उसकी इजाजत से किया जाए। पहले मैं अपनी शायरी का तबाही सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि दूसरी मोहब्बत हो या दूसरी शादी हो, तीसरी मोहब्बत हो तीसरी शादी, गुंजाइश वाफिर मिकदार में मौजूद है आपके पास। अच्छा ये मेरी नजर नहीं है, ये उसकी नजर है। पहले मैं अपनी तबाही का सबब आप रहा, अब ये काम उसकी इजाजत से किया जाता वाह है। वाह, क्या कहने। फूल कब्रों पे चढ़ाने भी वही आते हैं हाँ। जिनको महरूम विरासत से किया। हाय हाय। कभी दोबारा वैसी फिजा नहीं बनेगी, अगर बनी भी तो इतनी जुदा नहीं बनेगी। तू किस हिसाब में करने लगा है हमसे हसद, तू किस हिसाब में करने लगा है हमसे हसद, हमारे बाद भी तेरी जगह नहीं बनेगी। तू किस हिसाब में करने लगा है हमसे हसद, हमारे बाद भी तेरी जगह नहीं बनेगी। दुआ करो कि कहीं कैमरा लगा हुआ हो, यहाँ गवाह तो खल्के खुदा नहीं बनेगी। लेकिन अदर में आजकल एआई आ गई, उन्होंने कहना जी कैमरा लगा तो एआई से बनी हुई है। नहीं वो बड़ी एआई की भी बड़ी आजकल वैसे बात हो रही है एआई की। अच्छा है कि AI हमारे यहाँ इसके यहाँ ये शायरों को बड़ा हुआ कि एआई आ गई तो शायर क्या करेंगे, तो एआई से लिखवा लेंगे। ये बड़ी एक मजेदार बहस है जो आजकल पीछे चल रही है। अच्छा जी सर, एआई नु छोड़ो, शायरी दा मजा लेने दियो जी। कुछ गजलों में से चुनिंदा 2-3 शेर बस में जो Please. याद आ गए कि अच्छे खासे लोगों पर भी वक्त एक ऐसा आ जाता है और किसी पर हंसते हंसते खुद पर रोना आ जाता है। वाह वाह। और वैसे तो ईमान है मेरा उन बाहों की गुंजाइश पर, देखना ये है इस कश्ती में कितना दरिया आ जाता है। वैसे तो ईमान है मेरा उन बाहों की कितना दरिया, गुंजाइश पर। वाह। वैसे तो ईमान है मेरा उन बाहों की गुंजाइश पर, देखना ये है इस कश्ती में कितना दरिया आ जाता है। होते होते महरूमी की आदत कैसे हो जाती है, आधा रिज्क हमारे घर में कैसे पूरा आ जाता है। होते होते महरूमी की आदत कैसे हो जाती है यार, आधा रिज्क हमारे घर में कैसे पूरा आ जाता है। और कभी कभी तो उसके प्यार से हमदर्दी की बू आती है, वाह। कभी कभी तो उसके प्यार पे मुझको गुस्सा आ जाता है, कभी कभी तो उसके प्यार से हमदर्दी की बू आती है, कभी कभी तो उसके प्यार पे मुझको गुस्सा आ जाता है। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, शायरी में दर्द कब आता है? ऑप्शन नंबर 1, हाथ दरवाजे में आने से। ऑप्शन नंबर 2, मंजी के पावे से गोडा टकराने से। ऑप्शन नंबर 3, जुदाई के बाद। ऑप्शन नंबर 4, शादी के बाद। मेरे ख्याल में तो दर्द जब आता है ना गुलकार का, और वो मेरे गले की खराबी से ही आता है। फिर कहता दर्द रुकता नहीं एक पल भी। इट्स अबाउट शायरी। शायरी में दर्द कब आता है? हमारा तो पहले भी शादी से पहले भी दर्द ही था। अच्छा। उससे बाद भी भी दर्द ही है। और वो मुझे एक शेर याद आ गया बस। कोई सिलसिला नहीं जावेदा, तेरे साथ भी तेरे बाद भी, मैं तो हर तरह से हुराएगा तेरे साथ भी तेरे बाद। क्या